चलो आज तुमसे उस दिल की बात कह देता हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं कही। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कैसी हैं, पर हाँ, उस एक शख्सियत से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है जिस शब्द में मेरी माँ आती है। पहली धड़कन भी मेरी धड़की तेरे भीतर ही, बता तेरी ज़मीं को छोड़कर मैं जाऊँ कहाँ। किसी भी जुल्म के आगे कभी झुकना नहीं बेटे, सितम की उम्र छोटी है, मुझे माँ ने सिखाया था। जिन पर विश्वास पूरा है, मेरे वो महादेव भी जिसकी जगह ले ना सके, उसको मैंने माँ कहकर बुलाया था, उसको मैंने माँ कहकर बुलाया था। हाय दोस्तों, आज फिर आ चुके हैं अपनी वीडियो के साथ। दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, और जैसा कि प्रॉमिस किया था कि कुछ अलग लेके आऊँगा और कुछ डिस्टेंस आपका जो है, जो मेरे और आपके बीच है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो लॉकडाउन है, ज़्यादा प्यार दिखाया आपने अपना इसमें। 101 आपका जो है मेरे फॉलोअर्स, आपका जो है सब्सक्राइबर आपने किया, और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है 122 पूरे सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं। बट कुछ कंप्लेन आ रही थी मुझे पिछले वीडियोस में कि आपने मुझे पहचाना नहीं। देखो, दाढ़ी में यार पहचानने से मना मत करो, दाढ़ी बढ़ गई है, पर दाढ़ी मैं वही हूँ, इंसान वही हूँ, सब कुछ समझो, पर वही अभिषेक पांडे हूँ मैं, तो आप समझो। देखो ठीक है, अब कुछ जज्बात हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ कहानियां हैं जो अनसुनी हैं, जिनके बारे में हमने कहा था कि हम बात करेंगे। तो मैं चैनल पे वही चीज़ लेके आ रहा हूँ, कुछ गुफ्तगू है जो आपसे करनी है। जो कहानी थी जो आपके साथ रह गई थी, जिस इंटरव्यू के साथ आज मैं आया हूँ, उसको मैं चंद शब्दों में थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। आपको या आप तक मेरी बात पहुँच जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी ने तराजू में तोला, किसी ने सोने में तोला, किसी ने सब कुछ से तोल दिया, पर एक तरफ अगर मैंने माँ को बैठाया तो हमेशा वजन भारी ही निकला। आज के श्रवण कुमार होने से अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि आज के ज़माने में श्रवण कुमार मिलते तो नहीं हैं, पर अगर हम बात करें उन घरेलू महिलाओं की जो आपका घर में रह रही हैं, रादर देन, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आजकल जितनी भी औरतें हैं वो घर से बाहर जा रही हैं, और घर से बाहर निकलने के साथ साथ आपका हमारे साथ क्या, हमसे आगे निकल चुकी हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं। पर फिर भी कुछ एक ज़रूरी जो पीछे की कुछ गांव हैं, जैसे हमारे गांव के कुछ इलाके हैं जहां पे आज भी महिला संस्कृति सिर्फ घर में रह जाती है, उनकी संस्कृति आज भी यही है, उनकी जर्नी को कोई पहचान नहीं पाता। जर्नी उनकी इतनी फैंटेस्टिक है कि हम शायद उस चीज़ से इतना सीख सकें कि हमें पता भी ना चले, पर फिर भी हम उस जर्नी को आज आगे लेके जाएंगे। तो पहले मैं आज इंट्रोडक्शन करा देता हूँ अपनी मम्मी का, जो कि आज मेरे साथ हैं, मिस्टर नवलेश पांडे। और मैं बता देता हूँ पहले आपको कि मैं आज माँ को क्यों लेके आया हूँ। सबसे पहले रीज़न है, शायद अब तक का आपने एंटरटेनिंग चीज़ें देखी होंगी, आप बहुत सारी एंटरटेनमेंट आपका पसंद कर रहे हैं, आपको हर कोई बहुत सारी चीज़ें कंटेंट देगा, पर मैं इस माँ के जरिए उन लाखों करोड़ों माँओं तक पहुँचना चाहता हूँ, उन लाखों करोड़ों माँओं के दिल की बात कहना चाहता हूँ जो शायद अनकही रही है अभी तक। तो पहली यहाँ से आज हम स्टोरी शुरू करेंगे, इनके बैक फेलियर से लेके और आज इनकी जर्नी। एक बहुत छोटे से गांव में मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी आप सर्च करें तो एक छोटा सा गांव है गूगल में, कभी अगर सर्च करेंगे मैं आपको लोकेशन बता भी दूंगा इसकी। रामपुर से आगे एक थोड़ा सा छोटा सा कस्बा पड़ता है, कस्बे में आपका जो है उसको बोलते हैं धनेली, और वहाँ से एक छोटे से गाँव से बिल्कुल निकल के घर वाली संस्कृति लेके और अपने नए घर को लेना, ये एक पूरा कल्चर जो आपका एक एम्पायर मैं बोलूँ कि खड़ा किया है, वो शायद मुझे लगता है कि इनकी बदौलत ही है। और मैं कुछ आज चीज़ें आपको जो है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इनसे पूछने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपका ये अपने शब्दों में अपनी चीज़ों को बयां करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और कुछ गुफ्तगू जो आपकी मेरी बीच जो रहनी थी वो आज माँ के जरिए आपका पूरा करेंगे, और फिर शुरू करते हैं आपका। तो पहले तो स्वागत है आपका चैनल पे, और मैं आपसे जैसे कहना चाहता हूँ कि एक माँ के दर्जे से आप लाखों करोड़ों माँओं को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं आज। तो आप जो है ये बताएं सबसे पहले कि कैसा आपका बचपन रहा, कैसे आप अपने बचपन में आपने चीज़ें की, क्या आपके बचपन में ऐसा है जो आपको लगता है कि आज के ज़माने में अलग है, जो शहरी माहौल है उस शहरी माहौल से आपका बच्चे मिल नहीं पाते, या बच्चियाँ उस शहरी माहौल से कुछ अलग हैं आज भी गाँव के कल्चर में? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे तो देखो शहर के हो चाहे गाँव के हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चा सब जगह का अच्छा होता है, बच्चा मन का बहुत सच्चा होता है। मैं गांव से जरूर रही हूँ, लेकिन गांव में रहने के बाद भी ये नहीं है कि शहर के बच्चों को लाइक नहीं है या गांव के बच्चों को लाइक। गांव के शहर के सारे बच्चे एक लेवल के होते हैं। बच्चों को तो माहौल, संस्कृति, सभ्यता
जो मिलती है उस हिसाब में बच्चे ढलते हैं। बच्चा तो एक कोरा कागज होता है, उसको जिस माहौल में डालोगे उसी माहौल में ढलेगा। क्या बात कही है आपने। तो एक कोरे कागज की तरह आपने जो है अपने पन्नों को जैसे समेट दिया, बस। वैसे ही वो आगे चला जाएगा। उसका रीजन ये है कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से थी, लेकिन क्या मेरी मतलब मम्मी मतलब मेरे पापा जो थे मतलब एक मीडियम लेवल के थे, और लेकिन मेरे को उन्होंने बहुत अच्छी से संस्कृति दी, सभ्यता दी, ताकि मतलब मेरे से उन्होंने ये सोचा कि ये अगर अच्छे बनाऊंगा मैं अपनी बेटी को, तो ये अपना भविष्य, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छा लेकर आएगी, तो फिर मतलब इसका परिवार, इसका भविष्य अच्छा बनेगा। यही हर माँ बाप सोचते हैं, मेरे क्या, हर किसी के माँ बाप हो, चाहे मतलब शहर का हो चाहे गांव का हो, हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, इसका भविष्य अच्छा बने। तो बस यही है कि वहाँ से फिर मैं थोड़ा सा निकली, वहाँ पे मुझे मतलब शिक्षा भी मिली, वहाँ का मुझे घर का, परिवार का, गांव का मतलब माहौल भी मिला। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, गांव के रहते हुए भी माहौल बहुत अच्छा था हमारे यहाँ का माहौल। लेकिन हम वहाँ से जब निकले तो हमें लगा कि हम तो बहुत छोटी सी जगह में थे, बहुत कुछ है आगे बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है जब निकलो तो आप ये कहना चाहती हैं कि जैसे कि मैं माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप ये कहना चाहती हैं कि शिक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा आपकी जिंदगी में। जो शिक्षा थी उस शिक्षा को आपने आगे लिया, अपने जीवन में उतारा, और जीवन में उतार के फिर आपने उसको जो है आगे उन्हीं जो आपको संस्कार दिए थे आपके माँ बाप ने, जो आपको चीजें थी वो आपने अपने आगे हमें हाँ जी, जो हमें संस्कार मिले थे, हमने सोचा था कि हम उनसे भी अच्छा अपने बच्चों को लेकर आए, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो, हम तो चलो छोटे से उससे रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे जो बहुत कुछ देखें, बहुत कुछ आगे को संभालें, देखें कि आगे मतलब क्या होता है, कितनी अच्छी मतलब संस्कृति है, कितनी सभ्यता। हाँ जी, बस ये है थोड़ा सा शहर में और गाँव में इतना है कि शहर की संस्कृति जो है मतलब डेवलप बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत अच्छी संस्कृति है। गांव में संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन गांव की संस्कृति डेवलप नहीं हो रही है, वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। उसको मतलब पेरेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको लाइक करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं लाइक। लेकिन मेरे का ये कहना है कि अब ये मतलब कोरोना वायरस जब आया तो इसमें आपका वही मतलब संस्कृति जो गाँव वाली है वो उसी संस्कृति ने हमें बचा लिया उसी है। संस्कृति ने हमें बचाया है। बहुत अच्छा मतलब उसका वो रीजन रहा, बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा मतलब उसकी इम्पैक्ट पड़ा हमारी इम्पैक्ट जिंदगी पड़ा में। था हमारी जिंदगी में। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो गांव वाले इलाके हैं कुछ, और जैसे कुछ आपके पुराने मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो एक जगह हैं, जैसे एक जगह अगर रुके हुए हैं मान लीजिए, और वो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, पर हर कोई लड़ने को तैयार नहीं होता आज की ज़िंदगी में। क्योंकि लड़ने से आपका क्या होता है, आदमी ये सोचता है कि मैं इसी जगह टिक जाऊं और आगे ना जा पाऊं, तो आगे अगर नहीं पहुंचूंगा तो फिर कैसे चीजें ये सोचना गलत है, क्योंकि जब तक जिंदगी में जो चीजें आपको लानी है या आपको मतलब आपने सोच रखा है उसको लाने के लिए उसके बारे में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उन चीजों को आप नहीं ला सकते। संघर्ष तो मतलब चाहे पेरेंट्स हुए चाहे बच्चे हुए, हर जिंदगी में संघर्ष, हर जिंदगी में संघर्ष होता है, और संघर्ष के बाद ही कामयाबी वाली सीढ़ी आपको मिल सकती है। कामयाबी की जब आप पहली सीढ़ी पे जाते हैं तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, तीसरी पे जाते हैं तो और कम होता है। जितनी आप सीढ़ियाँ बढ़ेंगे उतना ही संघर्ष कम होता जाएगा, लेकिन पहली सीढ़ी पे पहुंचने के लिए आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ और मैं इनको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपके साथ। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, तो आजकल के बच्चों का थोड़ा सा भगवान में विश्वास भी कम हो गया है। आप पूजा पाठ वाली एक गृहस्थी से आपकी आती हैं, आपने शुरू से पूजा पाठ की है, आपने वही संस्कार मुझे भी दिए, तो मैं उन चीज़ों को आगे लेके जा रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगी आजकल के हमारे व्यूअर्स से जो भगवान को थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ जिंदगी में तो ये भगवान ने नहीं किया, पर अगर कुछ अच्छा हो जाता है उनकी जिंदगी में तो कहते हैं कि ये मेरी मेहनत है। ऐसा नहीं, भगवान के प्रति, भगवान तो देखो ये तो बच्चे भी बड़े बड़े होते हैं, ये बच्चा है जो भी मतलब कुछ तो शक्ति है जो अपनी सब मतलब पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को चला रही है। कहीं ना कहीं कोई तो शक्ति है, ये तो मानना ही है। नहीं तो मतलब एक दूसरे को अपने सामने वाला कुछ नहीं करने दे, ना ही उसको खाना खाने दे। उसका आजकल का जमाना बहुत वो है कि एक दूसरे से ईर्ष्या जल्दी हो जाती है, लोगों के प्रति मन में ईर्ष्या बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। तो
भगवान में तो श्रद्धा रखनी चाहिए। मेरे को तो भैया मैं तो बहुत श्रद्धा रखती हूँ, मैंने तो बचपन आप से बहुत तो श्रद्धा आपने रखी शुरू से ही श्रद्धा रखी है और आप आगे आई इस चीज को लेकर। मैंने मतलब थोड़ी भगवान की श्रद्धा पूजा पाठ, और मैं उसी आधार पे अपने बच्चे को लेकर आई थी कि ताकि मैं शुरू से अगर इसको सिखाऊंगी तो ये अभी तो थोड़ा सीख रहा है, लेकिन आगे चलेगा तो हो सकता है इसकी मतलब श्रद्धा। लेकिन हाँ, ऊपर वाले की जो कृपा रही वो मेरे बच्चे के मन में मतलब मैंने जो सिखाया उससे 10 गुना आगे श्रद्धा है उसके मन में, मतलब भगवान के प्रति। मतलब हाँ, हम वैसे सब कुछ है, लेकिन हम भोले के बहुत पुजारी हैं। हमारा परिवार भोले का बहुत पुजारी तो है। भोलेनाथ तो हमारे सबके साथ हैं, हाँ, भोलेनाथ के आपके भोले हमारे साथ, उनका साथ और सबका विकास आज का बाकी अच्छा तो चल रहा सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन भोलेनाथ का जो है हम सब लोग बहुत। सो गाइज दिस वॉज द पार्ट फर्स्ट। बहुत जल्दी मैं आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे न्यू डेट अनाउंस कर दूंगा कि सेकंड पार्ट हम कब लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ वेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए ताकि मुझे आप तक पहुंचने का मौका मिल सके और आपके दिलों में जाने का मौका मिल सके। और हाँ गाइज़, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम आप तक और ज़्यादा पहुंच सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि जो अनसंग स्टोरीज़ हैं उनको आप तक लेके आता रहूं ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।